अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मुहर्रम में बनने वाले दूध के मीठे मीठे ठंडे पिंक शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी से आप ज़बरदस्त सा शरबत बनाकर तैयार कर लेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। आए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध ले लिया था। फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, इसे उबाल लिया था, उबाल के ठंडा कर लिया है। इसकी बलाई मैं इससे रिमूव कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने सारी बलाई रिमूव कर दी है इसकी। इसे मैं एक अलग बर्तन में रख रही हूँ। अब हम अपने शरबत की तैयारी स्टार्ट करते हैं। दूध हमारा उबल चुका है, उबल के ठंडा हो चुका है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। इस शरबत में मैं बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसमें मैंने ठंडा दूध और ठंडा पानी शामिल करना है। पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ 200 ग्राम ली है। आप चाहें तो शुगर सिरप भी बना सकते हैं कि इसे पानी में डाल के उबाल लें चीनी को। मैंने चीनी को पीस लिया था। 1 किलो दूध में मैंने 200 ग्राम चीनी शामिल की है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने फुल फैट मिल्क लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी। मैं आपको बताती हूँ उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। 4 ग्लास दूध मैंने लिया था, 1 किलो दूध, इसमें मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। ये देखें, मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया है। हम बनाने जा रहे हैं अपना मज़ेदार सा पिंक शरबत। तुख मलूंगा मैंने पहले से भिगो लिया था, 3 चमचे इसमें मैं शामिल कर दूंगी। 1 घंटे के लिए आप इसे भिगोकर छोड़ दें, ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। इसे मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग आपने अच्छी तरह से करनी है। चीनी भी हमारी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो चुकी है। चीनी मिक्स कर ली थी, तो मलंगा भी मिक्स कर लिया है। आए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी केवड़ा एसेंस। जैसे बिल्कुल मार्केट में शरबत मिलता है ना, बिल्कुल ये डालने से आपको वैसे ही खुशबू और फ्लेवर आएगी इससे। केवड़ा एसेंस मैंने आधा चम्मच इसमें शामिल किया है। रोज़ सिरप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 चमचे। आप यहाँ पर कोई भी लाल शरबत ले सकते हैं। मैंने यहाँ रोज़ सिरप इस्तेमाल किया है। एक बात याद रखें, अगर आपने दूध बहुत पतला कर दिया तो जब आप ये सिरप ऐड करेंगे तो वो एकदम से बहुत डार्क कलर ले लेगा। लेकिन अगर आपका दूध बिल्कुल सही गाढ़ा है तो पिंक कलर का शरबत बनेगा। ये आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करके देख लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगता और मीठा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आप अपनी पसंद के हिसाब से कलर बना लें। बादाम और पिस्ता मैंने यहाँ बारीक बारीक काट लिया था, इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि हमारा ये शरबत बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही मज़ेदार एनर्जी ड्रिंक है। गुलाब की पत्तियां मैंने यहाँ पर ले ली थी थोड़ी सी, इसे मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। वॉश करके मैंने इसे इसमें डाल दिया। शरबत हमारा देखें बिल्कुल रेडी है। मैंने ठंडा दूध और ठंडा पानी ऐड किया, इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ ऐड नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ पर बर्फ़ ऐड कर सकते हैं या इसे डिफ्रीज़र में रख के ठंडा ठंडा चिल करके आराम से पी सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा मज़ेदार सा शरबत बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी शरबत होता है ये। इसे मैं अब ग्लासों में डाल देती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह आपने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। थोड़ी देर के लिए अगर आपने बर्फ़ ऐड नहीं किया तो इसे डिफ्रीज़र में रख दें। ये अच्छी तरह से चिल हो जाए तो उसके बाद फिर इसे पिएं। यहाँ मैंने 4 ग्लास ले लिए हैं, इसमें मैं शरबत आपको निकाल कर बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार होता है ये शरबत। और देखें, मैंने कितना आसान करके आपको बताया है। कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं है, कोई जेली वगैरह मैंने ऐड नहीं की जिसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करना हो। झटपट से बन के हमारा ये शरबत तैयार हो गया है। बस आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है। ये देखें, अगर आपने रोज़ सिरप शामिल नहीं किया तो आप थोड़ा सा रोज़ वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैंने तुख मलंगा डाला है और फिर मैं ऊपर से इसे पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। तो ये हमारा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा शरबत पीने के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें, फैमिली और फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करवा दें। अपनी राय का इजहार किया करें, आपकी कीमती राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।